ज्ञानेश कुमार जी, अब आप देश से माफ़ी मांगिए क्योंकि सबूत आपके सामने है। आप यही कह रहे थे ना कि सबूत दीजिए, अगर कोई दो जगह वोट करता है तो वो अपराध माना जाएगा। तो अब आपके सामने है बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बीजेपी के कई नेता, कई पदाधिकारी, एनडीए के कई नेता किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली में भी वोटिंग कर रहे थे, अब बिहार में भी वोटिंग कर रहे थे। एनडीए की एक सांसद, दो दो उंगलियों पर उनके निशान लगे हुए हैं। क्या उन्होंने दो वोट किए हैं, दो जगह वोट किए हैं? कई और ऐसे लोग हैं जो कहीं और भी वोट कर रहे थे, बिहार में भी वोट कर रहे हैं। क्या ये वोट चोरी नहीं है? अब सबूत आपके सामने है। आप कार्रवाई करेंगे, जांच बिठाएंगे या फिर देश से माफ़ी मांगेंगे। वहीं ब्राज़ील की एक मॉडल का फोटो कैसे 22 वोटर कार्ड पर नज़र आता है। ये आपके सिस्टम की खामी है, वोट चोरी है या कुछ और? हाँ, वो किसी और का वोट हो सकता है, लेकिन ब्राज़ील की मॉडल की फ़ोटो इंडिया के वोटर कार्ड पर कैसे आ गई? ये तो सरेआम आपके सिस्टम की खामी है और इस पर आप लोग जवाब नहीं दे रहे, इसमें सत्ता पार्टी के लोग जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ, डाटा के साथ आपके सामने सबूत रखे और आप उनके जवाब में क्या कुछ बोल रहे थे कि ज़ीरो मकान नंबर तो जो लोग सड़क पर रहते हैं, जो लोग कहीं और रहते हैं, वो दिन में काम करते हैं, रात को पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। ऐसे देश में लाखों मामले सामने आ रहे हैं जिनका मकान नंबर 0 वहाँ पर दर्शाया गया है, जिनके पास मकान है फिर भी मकान नंबर 0 है। ये क्या आपके सिस्टम की खामी नहीं है? गांव में तो फिर भी पता चल जाएगा फोटो दिखा के कि वो उस गांव में रहता है या नहीं रहता, लेकिन आप किसी कस्बे में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी कॉलोनी में चले जाएं तो कैसे पता चलेगा? मकान नंबर 0 से आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहेंगे कि वो वोटर वहाँ पर रहता है या नहीं है, वो वहाँ का रहने वाला है या नहीं है? ये आपके सिस्टम की खामी है या नहीं है? लेकिन आप लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये आपकी कमी नहीं है, ये आपके सिस्टम की कमी नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही गलत है। अब तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से बिहार में भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं जो पहले दिल्ली में भी कर रहे थे। दोस्तों, बिहार में इस समय मतदान चल रहा है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में और वीडियो भी देख रहे होंगे। जिन और राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ से बिहार के लोगों को, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनको ट्रेनों में भर भर के बिहार भेजा जा रहा है। बीजेपी के लोग उनका खर्चा उठा रहे हैं, उनकी आने जाने की टिकट करवा रहे हैं, उनके गले में पटका डाल रहे हैं कि वहाँ जाकर बीजेपी को वोट कीजिए। ये बीजेपी के लोग तब कहाँ थे जब कोरोना काल था? तब ये बिहार के लोग कैसे कैसे अपने बिहार में पहुँच रहे थे, कितने कितने दिन इनको पैदल चलना पड़ा, पूरे परिवार के साथ बच्चों को कैसे लेकर गए। उस समय क्यों नहीं इन लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाई गई, सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाया गया? अब आप देख रहे हैं कि ट्रेनों में बिठाकर बिहार भेजा जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है? अब तो आम लोगों को भी सरेआम दिखाई देने लग गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सब कुछ सामने सबूत आ जाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी फैक्ट के साथ सबूत दिखा रहे थे कि वोट चोरी कैसे कैसे हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने जब पहले जवाब दिया तो उनका जवाब कैसा था? अब एक बार फिर बिहार में बहुत कुछ सामने आ रहा है। चुनाव आयोग अब जवाब नहीं दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप भी ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।